रिलैक्सो फुटवेयर शेयर में शुक्रवार के दिन बहुत बड़ा वॉल्यूम आते हुए देखने को मिला है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये जो चार्ट है वीकली चार्ट है और ये कैंडल का आप अगर वॉल्यूम देखें तो इससे बड़ा वॉल्यूम अभी तक पूरे शेयर में नहीं आया, यानी कि जब से ये लिस्ट हुआ है तब से इस शेयर में इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ तो हुआ है, बहुत भारी मात्रा में बाइंग या सेलिंग यहाँ पे की गई है। अगर आप देखेंगे ना तो ये जो शेयर है अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे आ चुका है। अगर हम इसको यहाँ पे मेजर करें तो आपको देखने मिलेगा ये अप्रॉक्स 80%, देख लो 83% ये नीचे गिर चुका है, यानी कि अपने हाई से यहाँ अगर इसका हम हाई देखें तो इसका लाइफ टाइम हाई था 1440 और अगर आज के दिन आप अगर इस शेयर का प्राइस देखेंगे तो वो है 345। आप देख रहे हैं अगर किसी ने इधर हाई पे अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी क्या हालत हुई होती। अगर आप यहाँ पे देखें जैसे कि हमने बात किया स्टार्टिंग में कि यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, कैंडल भी काफी बड़ी बनी है। अगर आप देखें तो ये कैंडल भी काफी बड़ी बनी है, जो यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। सबसे पहले अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो पिछला हाई था यहाँ पे जो इसने 3-4 वीक यहाँ पे ट्रेड किया है, इसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। लेकिन जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा अपने ऊपर से नीचे गिर चुकी, तो हर कदम पे शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। हर जैसी प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी सेलर्स यहाँ पे तुरंत एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, और यहाँ पे जैसे देख के लग रहा है कि यहाँ पे बायर से ज्यादा सेलर्स हैं। अगर आप देखें जो कैंडल आपको दिख रहा है बुलिश कैंडल जो फॉर्म हुआ है, प्राइस यहाँ तक गई थी, अगर आप देखें इतना ऊपर गई और फिर नीचे आके इसने थोड़ी क्लोजिंग दी है, यानी अगर आप देखें ऊपर की ओर वीक है। ये हमें ये दर्शाता है कि ऊपर इतना जब प्राइस गई इस रेंज में जब वो आई तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगर यही प्राइस अपने हाई के पास जाके क्लोज होती और ऊपर की वीक काफी ज्यादा छोटी होती नीचे के कंपेयर में, तो ये दर्शाता कि यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से अभी आपको यहाँ पे ना थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके कुछ फंडामेंटल्स भी है जो हमें यहाँ पे सावधान होने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप इसके फंडामेंटल्स में जाएं और इसके अगर आप रेवेन्यूज पे थोड़ी सी नजर अपनी डालें तो आपके सामने खुद ही पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू में है वो कभी बढ़ ही नहीं पाया। आप देखिए 2015 में 1441 करोड़ का था और 2026 में सिर्फ 2700 करोड़ का बस इतना ही बढ़ पाया, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो यहाँ पे ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे। ये सारी चीजें जो हैं हमें दर्शाती हैं कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है, यानी अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो फ्यूचर में कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, क्या कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा पाएगी। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख भी लेते हैं तो क्या ग्रो कर पाएगा।